हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मोस्टली आपको जो एग्जाम में आती है, फाइनल एग्जाम में एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए ही आती है। ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:2:1। ये इनकी क्या दी हुई है, हमें ओल्ड रेशो दी हुई है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इन द रेशो 5:3:2। इन तीनों पार्टनर्स ने रेशो को चेंज कर लिया, जो कि इनकी न्यू रेशो है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उन्होंने बोला है कि जो उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको चेंज नहीं करेंगे अपनी बुक्स में। द बुक्स वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एज ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलोज। आपको बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यूज दी हुई हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ की। मशीनरी की दी हुई है बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू 2,50,000 और 3 लाख। कंप्यूटर्स की दी है बुक वैल्यू 2 लाख है और रिवाइज वैल्यू 1,75,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स की है 90,000 और रिवाइज वैल्यू 75,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 15,000 और 25,000। आपको नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है वो बोला है कि पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में जो चीज़ दी हुई थी मेन बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ठीक है, ताकि हमें बार बार बुक्स में देखना ना पड़े। अब देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो बुक्स के अंदर देखना अपनी अपनी कि उन्होंने एक लाइन तो हमें ये बोली है कि दे डोंट वांट टू चेंज द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब इसका क्या है कि जो नई बैलेंस शीट बनेगी ना, वो रिवाइज वैल्यू को अपनी बुक्स में नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पुरानी वैल्यूज ही रहेंगी। और दूसरा आपको नीचे सबसे बोला था कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का ना सबसे पहले जो PSR आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर है, अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री बोलता है, क्या बोलता है, एडजस्टमेंट एंट्री। मैंने आपको पहले भी जो हमने लास्ट क्वेश्चन के उसमें भी एक रूल बताया था, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री बोलेगा, ठीक है, करने के लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको बैलेंस के ऊपर एक सिंगल अमाउंट निकालना है। क्या करना है आपको, एक सिंगल अमाउंट निकालना है। जो सिंगल अमाउंट आएगा वो या तो पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा। एडजस्टमेंट एंट्री का रूल हमेशा हमें याद रखना है। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। एक किसी पार्टनर को आपको डेबिट करना है और किसी पार्टनर को क्रेडिट करना है। मतलब पार्टनर्स के नाम आएंगे, एसेट और लाइबिलिटीज का नाम नहीं आएगा। और पहला रूल आपको एडजस्टमेंट एंट्री का कि आपको क्या करना है, नेगेटिव वाला जो पार्टनर आएगा, जब आप रेशो निकालोगे ना, हम सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पार्टनर नेगेटिव आएगा तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री में उसको क्या करना है, उस पार्टनर को डेबिट करना है। और जिस पार्टनर का पॉजिटिव में शेयर आएगा, उस पार्टनर को आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट करना है। पहली बात तो ये आपको पूरे चैप्टर में रूल फॉलो करना है, नेगेटिव वाला डेबिट और पॉजिटिव वाला क्रेडिट। अब ये कैसे आएगा, जब वो डिपेंड करता है आपका जो आपको सिंगल अमाउंट निकालना है ना, वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव आएगा, जब आपका पॉजिटिव अमाउंट आएगा, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। अगर वो अमाउंट आपका किस में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, तो आपका गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर, तो आपका क्या लग जाएगा, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव में आता है। और देखो, हमें ये तो पता लग गया कि एडजस्टमेंट एंट्री में इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का या फिर गेनिंग रेशो का। अब वो अमाउंट पे डिपेंड करता है। अब हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, इन एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। फिर हम उसके बाद हम रेशो डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी रेशो निकालेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं मशीनरी। देखो, एडजस्टमेंट एंट्री हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री है। मशीनरी का बुक प्राइस क्या है, 2,50,000 और रिवाइज वैल्यू का मतलब है नया प्राइस। अगर एसेट, हमें पता है कि आपको पता है, अगर एसेट का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है।
और अगर इसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है, डाउन, डाउन का एरो मतलब डिक्रीज हो जाता है, तो हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, नेगेटिव आ जाएगा अमाउंट। सेम ऐसे ही लाइबिलिटी में क्या होगा, लाइबिलिटी में अगर वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब लाइबिलिटी का प्राइस, इन लाइबिलिटी क्या होता है, हमें बाहर किसी को पेमेंट करनी है, अगर हमें पता चले कि हमें उसको ज़्यादा पेमेंट करनी है, बढ़ गई है हमें, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो मतलब नेगेटिव हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, हमें पता चलता है कि हमें पेमेंट जितनी करनी थी अब हमें उसमें कम करनी है, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये वाली चीज क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। अब देखो, अब हमें पता लग गया कि एसेट और लाइबिलिटी को कैसे देखना है। अब सबसे पहले क्या, मशीनरी का प्राइस 2,50,000 से कितना हो गया, 3 लाख हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज अगर हो गया तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जितना प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ पे साइड में इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट बनाएंगे, मशीनरी पे क्या होगा, इंक्रीज, प्रॉफिट, तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑन मशीनरी। कितना हो गया, 2,50,000 से 3 लाख, बढ़ गया प्राइस, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 50,000 रुपीज का। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। कंप्यूटर भी हमारी क्या है, एसेट है, कंप्यूटर भी हमारी क्या है, एक एसेट। एसेट का प्राइस अब देखो 2 लाख था, अब क्या हो गया, कम हो गया, 1,75,000 हो गया। एसेट का प्राइस अगर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कंप्यूटर के ऊपर क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन कंप्यूटर। तो मैं साइड में आपको करके भी दिखा देती हूँ। 2 लाख से 1,75,000 हो गया, तो 2 लाख माइनस 1,75,000, कितने का लॉस हो गया हमें, 25,000 का। तो ये ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे, लॉस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब आती है क्रेडिटर्स की बारी। क्रेडिटर्स कौन है, हमारी लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं। 90,000 पहले हमने उसको देने थे, अब हमें पता चला रिवाइज वैल्यू कितनी है, 75,000 की। क्या हो गया, लाइबिलिटी का प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया, मतलब कम हो गया, तो हमें क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन क्रेडिटर्स। कितने का प्रॉफिट हो गया, साइड में हम निकाल लेते हैं, ऐसे करके बता देती हूँ आपको। 90 देना था हमने, अब हमें कितना देना है उसको, 75, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया, 15,000 का। तो ये क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। अब क्या हो गया, लाइबिलिटी पहले हमने क्या करना था, 15,000 पे करना था, अब हमें पता चला कि हमने क्या करना है, 25,000 पे करना है, मतलब ज़्यादा पे करना है। लाइबिलिटी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई। जब इंक्रीज ऊपर की ओर एरो है तो इसका मतलब इंक्रीज है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर लॉस ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है, 15 था, 25, 10,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। आप यहाँ पर ऐसे निकाल देते हैं, कितना, 25 माइनस 15,000। अब देखो, हमने ये हमें 4 आइटम्स दी थी, 2 एसेट्स थी, 2 लाइबिलिटी थी। हमने उसको क्या किया, प्रॉफिट लॉस हमने निकाल लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये जो टोटल आता है ना, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो किसका होगा, अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, क्योंकि हम ये सारी आइटम जो डिफरेंस होता है ना बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू का, वो हम कहाँ पे डालते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो होते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। बट हमें इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री बोली थी, तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। अब देखो, हम इसका जो टोटल करेंगे, इस सब का आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका टोटल जो आ रहा है वो 30,000 आएगा। 30,000 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन
रीवैल्यूएशन। अब पॉजिटिव आया ना, अब हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमारा जो नंबर आया रेशो का, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री बोलनी है तो हमें सिंगल अमाउंट निकालना है। मैंने सिंगल अमाउंट निकाल लिया, वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। अब क्या करूंगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाऊंगी, नेगेटिव वाला डेबिट हो जाएगा पार्टनर और पॉजिटिव वाला क्रेडिट हो जाएगा। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मैं यहां लिख रही हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो। आपको लेकिन पूरा लिखना है, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हम तीनों पार्टनर्स का, ए का भी, बी का भी और सी का भी, तीनों का अलग अलग निकालेंगे, ए बी सी। सबसे पहले हम इनका ओल्ड लिख लेंगे, इसका क्या है 2 अपॉन में नीचे टोटल लगाते हैं 2/5, बी का भी 2/5 और सी का 1/5। इसमें से हम क्या कर देंगे, न्यू रेशो को माइनस कर देंगे। न्यू रेशो क्या है, 5 + 3 8 + 2 10, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। अब हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में, क्या हो गया फ्रैक्शन में, हम इसको डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं कर सकते जब तक नीचे वाले दोनों के नंबर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। तो पहले हमें इनको क्या करना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। सबके नीचे 5 और 10 है, तो आप 5 को 10 बना सकते हो ना, तो 10 को तो एज इट इज रहने दो, इसको हम 10 बना लेते हैं। जो नीचे 5 को अगर 10 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नीचे नंबर मल्टीप्लाई होगा सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। अब नीचे सबका क्या आ जाएगा, 10 10 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। अब क्या हो गया, 2 2 द 4 -5। इसका क्या हो गया, 2 2 द 4 -3, 2 -2। इसका तो क्या आ गया, सी का 0। पहले ए का देखते हैं, 4 -5, प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन बिगर नंबर का लगता है। बिगर नंबर क्या है 5, तो इसका क्या आ रहा है -1/10। इसका क्या आ रहा है 1/10 और इसका 2 - 2 0। देखो दो ही पार्टनर हुए, ए और बी। मैंने आपको क्या बताया, एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी। हमने सबसे फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको क्या करना है, सिंगल अमाउंट निकालना है। हमने सारा सिंगल अमाउंट निकाल लिया 30,000। फिर हमें डिपेंड करता है कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। हमारा आंसर आया पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना था, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। हमारा एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या है, नेगेटिव वाला पार्टनर डेबिट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला। अब नेगेटिव किसका आया, ए का, तो हमारी जर्नल एंट्री देखो बन जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कौन आया, नेगेटिव आया, और बी का क्या आया, पॉजिटिव आया। 2 बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नरेशन बनाएंगे, अभी अमाउंट बता रही हूँ। बीइंग, यहाँ लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिख दो या फिर प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन लिख दो, कुछ भी लिखो शॉर्ट फॉर्म में, उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लिखनी होती है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। अब आई अमाउंट की बारी। जो आपका ए का कितना शेयर आया नेगेटिव, 1/10, बस वही 1/10 लगा दो, और बी का भी क्या आया 1/10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस अमाउंट की हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है हमें, 30,000 की। बस इसको यहाँ पे 30,000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको काटो, इसको भी कट करो, कितना आ गया 3000 आया ए का और 3000 आया बी का। ठीक है, सी का हमने नहीं लगाया क्योंकि सी का 0 आ गया था, तो वो जर्नल एंट्री में ना तो डेबिट होगा और ना ही क्रेडिट होगा। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे ए का नेगेटिव आया, हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग रेशो का, तो उसका नेगेटिव में आया, तो सेक्रीफाइस जिस रेशो का फॉर्मूला लगाते हो सेक्रीफाइस, तो अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर नेगेटिव आता है तो इट मीन्स वो गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है।